हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आइए हम अपने पॉलिटी के लेक्चर को देखते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। हमारा आर्टिकल नंबर 1 हो गया था, उसके अंदर क्या क्या है उसका हमने ऑपरेशन कर दिया था। अब हमारा आर्टिकल नंबर 2, तो हेडिंग डाल लीजिए हमारा आर्टिकल नंबर 2। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि क्या क्या है। तो ये सबसे पहले भारत का राज्य क्षेत्र। छोटे एग्जामों के लिए आर्टिकल 2 में सिर्फ इतना ही दे रखा है कि भारत के राज्य क्षेत्र, भारत के राज्य क्षेत्र। ठीक है, भारत के राज्य क्षेत्र। अब देखो इसमें है किसी नए राज्य का, किसी नए राज्य की स्थापना। क्या है? किसी नए राज्य की स्थापना इसमें है। और देख लेते हैं 35वां संविधान संशोधन द्वारा, 35वां संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को सह राज्य बनाया गया था। सिक्किम को सह राज्य बनाया गया। और वहीं 36वां संविधान संशोधन करके, 36वां संविधान संशोधन करके सिक्किम को भारत में मिला लिया गया। सिक्किम को 22वां राज्य घोषित कर दिया गया। राज्य घोषित कर दिया गया, मतलब इसको हमने अपने क्षेत्र में मिलाया था। तो ये हमारे एग्जाम्पल के तौर पे हो गया सिक्किम। ठीक है, और ये कब हुआ था संविधान संशोधन? तो 1976 लिख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है, ये 1976 में हुआ था। अब वही देख लेते हैं हमारा आर्टिकल नंबर 3। ये हो गया आर्टिकल नंबर 2। आर्टिकल नंबर 3 देखेंगे। आर्टिकल नंबर 3 क्या कहता है? भारत के राज्य क्षेत्र, भारत के राज्य क्षेत्र को बढ़ाना, घटाना, जोड़ना, ये सारा कुछ इसमें, नाम परिवर्तन करना, क्षेत्र में कम करना, ये सारा कुछ इसमें आता है। ठीक है, दूसरे में था किसी राज्य को अपने में मिला लेना। तीसरे में है किसी राज्य का नाम परिवर्तित करना, दो राज्यों को मिला देना, दो राज्यों को अलग कर देना, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा है? राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में के अंदर किसी राज्य का नाम में परिवर्तन, ठीक, क्षेत्र में परिवर्तन, अगला क्षेत्र को कम करना,
क्षेत्र को बढ़ाना और कम करना। ये हो गया हमारा। आगे देख लेते हैं। 2 राज्यों को एक राज्य में मिलाना। 2 राज्यों को एक राज्य में मिलाना। एक राज्य में मिलाना। ये सारे काम हमारे आर्टिकल 3 के अंदर आते हैं। ठीक, एग्जाम्पल में देख लीजिए। जैसे यूपी से ही अलग हुआ था, क्या अलग हुआ था कमेंट में करिए। उत्तराखंड किससे अलग हुआ? यूपी से, आंध्रा से, तेलंगाना और बिहार से झारखंड। ये सारे राज्य हमारे किसी न किसी से अलग हुए ही हैं। ठीक है, अब नोट डालकर लिख लीजिए। नोट डालिए और लिखिए कि इन सब में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है। इन सब में परिवर्तन का अधिकार संसद के पास है। संसद के पास है। संसद राज्यों से पूछेगा तो ज़रूर, राज्यों से पूछेगा, लेकिन राज्य की बात माने इसके लिए वो बाध्यकारी नहीं है। तो राज्य से सहमति अवश्य, ऊपर लिख देते हैं, अवश्य लेगा, पर संसद मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। के लिए बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, बाध्यकारी नहीं है। ये लिख गया होगा। दूसरा नोट लगाइए। अब तो 1000 का नोट चलता भी नहीं है। ये है राज्य के नाम, क्षेत्र परिवर्तन करने का अध्यादेश। अध्यादेश कौन जारी करता है? तो अध्यादेश ही हमारे राष्ट्रपति जारी करते हैं। अध्यादेश राष्ट्रपति की अनुमति से आता है। अनुमति से पेश होता है। ठीक है, हमारे लिखने की भी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? ऑफिशियल होनी चाहिए। मैं बोलती कुछ हूँ, लेकिन लिखने में हमारा ऑफिशियल होना चाहिए। ठीक, अब आर्टिकल आगे का देख लेते हैं। 4, आर्टिकल 4 देखते हैं। बोलने की लैंग्वेज समझाने वाली होनी चाहिए।
ठीक है, कि आप लोगों को समझ में आ जाए। आर्टिकल 4 देखते हैं। आर्टिकल 4 क्या कहता है? तो आर्टिकल 4 हमारा जो आर्टिकल 2 में है और जो आर्टिकल 3 में है उसका दोनों का उसी में है कि ये आर्टिकल 2 लिख लेते हैं कि आर्टिकल 2 और प्लस आर्टिकल 3, आर्टिकल 3 दोनों में जो कार्य होंगे वो साधारण बहुमत से होंगे। ठीक, के संशोधन कैसे होंगे? साधारण बहुमत के संशोधन साधारण बहुमत से होंगे। अभी हम आगे जानेंगे कि साधारण बहुमत क्या होता है। सिंपल सी बात है, 50% प्लस होना चाहिए। 1% उससे अधिक होगा तो ये हमारा साधारण बहुमत हो जाएगा। अभी हम इसको डिटेल में आगे जानेंगे। और ये विशेष बहुमत से नहीं होंगे। विशेष बहुमत होता है हमारा 2/3, तो हम जानेंगे। तो लिख लीजिए विशेष बहुमत। विशेष बहुमत हमारा आर्टिकल 368 में है। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर बस लिख लीजिए आर्टिकल 368 के तहत नहीं होंगे। आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं होगा। नहीं होगा। आर्टिकल 68 में है विशेष बहुमत, तो मतलब विशेष बहुमत से नहीं होगा। नोट लगाइए। नोट लगा के देखते हैं। कह रहा है कि यदि भारतीय संघ अपना कोई कार्य करेगा, मतलब भारत के अंदर भी कार्य होगा, तो वे साधारण बहुमत से हो जाएंगे। लेकिन यही काम हमारा अगर किसी और देश के लिए होगा, जैसे हमने बांग्लादेश को 3 बीघा कॉरिडोर दिया है ना, उसके लिए, तो वो हमारा साधारण बहुमत से नहीं होगा। उसके लिए हमारी मेजॉरिटी होनी चाहिए, इसलिए उस पर आर्टिकल 368 का विशेष बहुमत लगेगा। ठीक, तो उसमें विशेष बहुमत से ही पारित होगा, तभी हम उसे दे पाएंगे। तो लिख लीजिए यदि भारतीय संघ अपना कोई, लिखिए यदि कोई भारतीय संघ अपना राज्य क्षेत्र किसी दूसरे देश से किसी दूसरे देश को सौंपेगा तो वे आर्टिकल 368 के तहत विशेष बहुमत से पारित होगा। समझ गए ना आप लोग कि अगर हमारे देश के अंदर ही कोई कार्य होगा तो उसे हम साधारण बहुमत से पास करेंगे। अगर कोई देश के बाहर होगा तो ये हम उसे विशेष आर्टिकल 368 के तहत पास करना होगा। अब आगे देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल इसका देखेंगे। अभी वही मैंने जो भी बताया था कि एग्जाम्पल 9वें संविधान संशोधन के तहत, लिखो, नोट डाल के लिखिएगा, 9वें संविधान संशोधन के तहत
नवे संविधान संशोधन के तहत 1960 में बेरूवाड़ी वाद में पाकिस्तान को दिया पाकिस्तान को सवे संविधान संशोधन 2015 में बांग्लादेश को दिया था। ठीक। अब हम कल राज्यों का पुनर्गठन देखेंगे। क्या देखेंगे? राज्यों का पुनर्गठन, कि राज्यों का कैसे पुनः से गठित किया गया। ठीक। कि हमारी ब्रिटिश फ्रांस कितनी थी? टोटल 9 थी। देसी रियासत 512 थी। उसमें से सबके सब शामिल हो गए, लेकिन 3 देसी रियासत नहीं शामिल हुई थी। वो हमारा जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। तो इन सबको देखेंगे कि हमारा कैसे मिलेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।